Today we start chapter number 12, Electricity and Sockets. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो यहाँ पे बताया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, इजीली करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जब भी कुएं में से पानी निकालना है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके लिए जो मोटर होती है, पंप होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे, इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है लाइटिंग के लिए। जब भी हमको लाइट जलानी है, या तो हम बोल सकते हैं नाइट टाइम में हम कैसे लाइट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? पावर स्टेशन में से। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी पावर स्टेशन में से भी, और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहां से जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है, तो वो टाइम पे लाइट अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये केस में हम क्या करते हैं, ये केस में हम जनरली टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। और ये टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है विच लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। You might have seen the danger sign shown here, displayed on poles, electric substation and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous and if not handled properly. तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ इस तरीके का जो सिंबल है वो हमको देखने को मिलता है बहुत सारी जगह पे। इलेक्ट्रिक सबस्टेशन है, पावर स्टेशन है, और एल्स जहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कहीं से पास आउट होती है, तो वो केसेस में हमको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है। तो ये सिंबल किसके लिए होता है? बेसिकली टू वार्न अस कि यहाँ पे बहुत ही डेंजर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, सो दैट इज वाई उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है। केयरलेसनेस in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है और वी कैन से कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको अगर हम केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो वो केस में सीवियर इंजरीज भी हो सकती है, और इट माइट बी पॉसिबल कि कभी कभी कोई पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and socket. Also remember that the electricity generated by portable generator is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to the electricity. तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं, राइट। तो वो जनरेटर की हेल्प से भी जब भी पावर कट होता है तो वो टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती है, जनरेट होती है, तो वो भी इक्वली डेंजरस होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए
सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब तक पॉसिबल है तब तक उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पे बताया गया है कि बल्ब में कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a smaller metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. तो यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। So this is the figure number 12.1 which shows the electric cell. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल के जो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो जहाँ पे मेटल कैप, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो येलो कलर की कैप दिखाई दे रही है वो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ पे मेटल डिस्क होगी, डाउन सरफेस वाला पोर्शन है वहां पे मेटल डिस्क है, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और ये इलेक्ट्रिक सेल है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अलार्म क्लॉक्स है, रिस्ट वॉचेस है, देन रेडियोज है, कैमरास है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है वो कैसे फंक्शन करता है, उसमें कुछ तरीके का केमिकल स्टोर रहता है। तो जब जब हम कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि टॉर्च है, तो अगर टॉर्च में ये हमने सेल डाला हुआ है तो जब तक उसमें सेल के अंदर केमिकल है तब तक टॉर्च क्या होगी, लाइट करेगी। बट जब भी उसका केमिकल है वो पूरा यूज हो जाएगा तो उसके बाद जब भी हम टॉर्च ऑन करेंगे तो वो लाइट नहीं करेगी। दैट मीन्स कि वो सेल है वो डाउन हो गया है और वी कैन से उसका जो केमिकल है वो पूरा खत्म हो गया है। तो वो केस में हमको क्या करना पड़ेगा? वो केस में हमको उसका सेल है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base as shown in the figure number 12.2a. What is inside the glass case of the bulb? तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है 12.2 उसमें दिखाया गया है कि उसका जो आउटर केस है, दैट मीन्स कि ये वाला जो आउटर केस ग्लास वाला है वो कहाँ पे फिक्स किया होता है? दैट इज फिक्स्ड ऑन दी मेटालिक बेस। ये जो मेटल का बेस है उसके ऊपर ये जो आउटर ग्लास केस है वो फिट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 गिवन है कि जो एक्सप्लेन कर रही है कैसे यहाँ पे जो फिलामेंट और टर्मिनल का एडजस्टमेंट किया गया है। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टॉर्च में से हमको उसका जो बल्ब आता है, स्मॉलर बल्ब जो उसके मिडल में फिट होता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। और अगर इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपका टीचर या कोई भी आपका बड़ा भाई या बहन आपके साथ अवेलेबल है तो वो टाइम पे अगर पॉसिबल है तो आप ये टॉर्च में से ये बल्ब बाहर भी निकाल सकते हो।
फिर आपको क्या करना है, इसमें बल्ब में यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, दोनों बल्ब में हम देख सकते हैं इसके मिडल में कुछ इस तरीके का सेक्शन है, वायर है, और वो वायर लाइट अप होता है। जब भी हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो वो वायर लाइट अप होता है, तो उसको यहाँ पे बोला गया है फिलामेंट। The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it as shown in the figure number 12.2b. तो यहाँ पे बताया गया है filament is fixed to two thick wires. तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट है वो कहाँ पे फिटेड होता है, दो वायर के साथ। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं फिगर नंबर बी में, ये जो एक साइड का पोर्शन है वो यहाँ पे आ रहा है और इसका जो दूसरे साइड का पोर्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो दोनों वायर है उसको बोला जाता है टर्मिनल्स, राइट, टर्मिनल्स। ये हमने आगे इलेक्ट्रिक सेल में भी देखा था, उसका जो कैप वाला था वो पोर्शन था पॉजिटिव टर्मिनल और जो मेटल बेस वाला सेक्शन था वो था उसका नेगेटिव टर्मिनल। So here in the case of electric cell, this is positive terminal and this is negative terminal. Same as that यहाँ पे भी टॉर्च में क्या है, टॉर्च का जो बल्ब है उसमें भी दो टर्मिनल्स है, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला, ठीक है। One of this thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज बताई गई है, ये दोनों भी चीज है वो क्या है, दिस आर ऑल्सो द टू टर्मिनल्स ऑफ बल्ब. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. तो यहाँ पे टर्मिनल को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टच नहीं करे. ये लाइन अंडरलाइन करनी है, कैसे एडजस्ट किया जाता है कि जिसकी वजह से ये दोनों टर्मिनल है वो इंडिविजुअल रहे, एक दूसरे को टच नहीं करे. और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हमारे घर में जितने भी बल्ब्स यूज होते हैं वो सारे भी इस टाइप का सिमिलर डिजाइन ही होता है. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? तो यहाँ से हमको पता चला कि सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल में. सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल as well as in the case of bulb, there are two terminals. Now, next point is a bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप करेंगे with the help of electric cell. So for that, here activity number 2 is given. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wires at the end of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in the figure number 12.3 and 12.4. तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 डिफरेंट कलर के इलेक्ट्रिक वायर चाहिए और उसको क्या करना है, वो वायर प्लास्टिक के कोटिंग वाले होने चाहिए, प्लास्टिक की कवरिंग होने चाहिए और उसमें से हम क्या करेंगे, आगे का जो थोड़ा पोर्शन है उसका जो प्लास्टिक कवरिंग है वो रिमूव कर देंगे, सेम एज द शोन इन द फिगर नंबर 12.3.
3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 वायर में से कोई भी 2 वायर को हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। एक वायर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास, वेरेस जो दूसरा वायर है उसको हमें ज्वाइन करना है विद द नेगेटिव टर्मिनल। और इसके अलावा बाकी के जो 2 वायर हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे विद द बल्ब, और उसमें भी सेम चीज करनी है। एक हो जाएगा एक टर्मिनल के पास और दूसरा हो जाएगा दूसरा टर्मिनल के पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे जो पार्ट ज्वाइन हुआ है वायर का उसका भी आगे का जो पोर्शन है, दैट मीन्स की प्लास्टिक का कोटिंग है, वो रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहले हमें ये चीज भी इंश्योर करनी है कि चारों वायर है उसके सभी के जो आगे पीछे के हिस्से हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन है प्लास्टिक का, वो रिमूव करना है। You can stick the wires to the bulb with the tape used by electrician. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये वायर को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे जैसे कि फिगर में दिखाया गया है रबर बैंड, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं येलो कलर का रबर बैंड है, उसकी हेल्प से यहाँ पे ये दोनों वायर को दोनों टर्मिनल के साथ फिक्स किया गया है। सो बाय दिस वे विद द हेल्प ऑफ आइदर रबर बैंड और विद द हेल्प ऑफ tape used by the electrician, we can fix the 2 wire with the electric cell. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in the figure number 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो है, दोनों मीन्स की एक साइड बल्ब और एक साइड सेल, ये दोनों के वायर को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है, कनेक्ट करना है, फिक्स करना है। और वो भी कैसे, डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे 6 डिफरेंट तरीके बताए हैं। तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले दोनों टर्मिनल की जो ऊपर ऊपर वाले वायर है उसको ज्वाइंट किया है। तो ऐसा करने से जो बल्ब है, यहाँ पे जो बल्ब है उसमें लाइट ग्लो कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कनेक्शन पे। तो दूसरे कनेक्शन में क्या है, एक साइड के वायर से उसको ज्वाइंट किया है, वेरेस एक साइड के वायर को ज्वाइंट नहीं किया है। तो वो केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सिमिलरली थर्ड केस में भी ऊपर से वायर को ज्वाइंट नहीं किया है, नीचे से ज्वाइंट किया है, तो भी वो केस में क्या होगा, बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। देन फोर्थ वाले केस में क्या किया है, एक ही, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक ही साइड पे दोनों, यहाँ पे बल्ब के दोनों टर्मिनल वाले वायर को यहाँ पे सेल के एक ही टर्मिनल वाले वायर से ज्वाइंट किया है। तो वो केस में भी क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और सेम चीज रिपीट की है फिफ्थ वाली इमेज में। यहाँ पे दोनों के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, वेरेस यहाँ पे जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बल्ब के दोनों टर्मिनल को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और लास्ट वाली फिगर में क्या किया है, क्रॉस कर दिया है, ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ पे बल्ब के नीचे वाले टर्मिनल को ज्वाइन किया है, और यहाँ पे ये बल्ब के ऊपर वाले टर्मिनल से सेल के नीचे वाले टर्मिनल को ज्वाइंट किया है, फिक्स किया है। तो वो केस में भी क्या होगा, बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब भी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, सी यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वो केस में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर कोई कनेक्शन एक ही जगह पे हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों कनेक्शन एक ही प्लेस पे हुए हैं, तो वो केस में भी बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। नाउ carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare this with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी अरेंजमेंट में बल्ब ने ग्लो किया है और कौन सी अरेंजमेंट में नहीं किया है।
और उसके बाद हमें वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है और उसके ऊपर से हमको रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है कि जिसकी वजह से एक अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो हुआ है और दूसरे में नहीं हुआ है। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement shown in the figure number 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now, from the other terminal of bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement in the figure number 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब यही अरेंजमेंट को हम रखते हुए एक पेंसिल ले लेंगे और वो पेंसिल को क्या करना है, हमें मूव करना है। किसके साथ? वायर के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टर्मिनल के बल्ब से स्टार्ट करके उसको हम ले जाएंगे दूसरे टर्मिनल के दूसरी जो चीज़ है। सपोज यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाली फिगर ले लें तो यहाँ पे ये सेल के ये टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये वायर पे हम रखेंगे पेंसिल का पॉइंट, इसको हम ले जाएंगे ये वायर के थ्रू बल्ब के ऊपर, फिर उसके बाद बल्ब में से ये वायर के थ्रू ले जाएंगे यहाँ पे ये सेल तक। तो क्या करना है, बेसिकली हमको वायर के साथ साथ उसकी जो पेंसिल है उसको भी मूव करना है, शिफ्ट करना है फ्रॉम सेल टू बल्ब एंड बल्ब टू सेल। तो ये चीज हम सारे 6 जो फिगर्स गिवन है वो सारी अरेंजमेंट के लिए ये चीज हमें परफॉर्म करनी है और उसके ऊपर से हमें हमारा ऑब्जर्वेशन बताना है कि क्या ये चीज परफॉर्म करने के बाद ये जो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों केस में जो लाइट बल्ब हुआ था, ग्लो किया था, क्या अगर हम पेंसिल घुमा रहे हैं वायर पर से तो भी क्या बल्ब है वो लाइट हो रहा है, दैट मीन्स कि बल्ब है क्या वो ग्लो कर रहा है, दैट वी नीड टू टेल। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक सेल। Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं उसको कनेक्ट नहीं करना है। Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. ऐसे टर्मिनल को कभी भी ज्वाइन नहीं करना है विदाउट कनेक्टिंग देम विद द स्विच और डिवाइस लाइक अ बल्ब। इफ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अगर हम ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि अगर हम सेल को कहीं पे भी दैट मीन्स कि बल्ब के साथ या तो स्विच के साथ कनेक्ट किए बिना ही उसके जो 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल के अंदर जो केमिकल रहता है वो बहुत ही फास्टली यूज हो जाता है और उसकी वजह से जो सेल है वो स्टॉप हो कर देता है, स्टॉप वर्किंग। Our next point is an electric circuit. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other through wires passing through and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in the figure number 12.5a and f, the 2 terminals of the electric cell were connected to 2 terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हमने एक्टिविटी 2 में देखा कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को कनेक्ट किया थ्रू द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट वायर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो 2 फिगर्स थी यहाँ पे फर्स्ट केस एंड लास्ट केस,
ये दोनों केस में क्या हुआ था, जो बल्ब है उसने ग्लो किया था। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या था, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के जो पावर के लिए जो सेल है और जो बल्ब है, ये दोनों के बीच का जो पाथ है वो कंप्लीट हो रहा था। दैट मीन्स कि दोनों की जो टर्मिनल है उसके बीच का कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। The electric circuit provide a complete path for electricity to pass in bracket current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने के लिए कंप्लीट पाथ है वो प्रोवाइड करता है बिटवीन दी टू टर्मिनल्स। और जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट एंड लास्ट केस में ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने के लिए कंप्लीट पाथ मिला, इसके लिए ये दोनों केस में, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों केस में जो बल्ब है उसने ग्लो किया था। और बल्ब कब ग्लो करता है, ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब भी सर्किट में से करंट फ्लो होगा तब भी बल्ब है वो ग्लो करेगा। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in the figure number 12.6. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. तो यहाँ पे बताया गया है, एज वी कैन सी हियर इन द फिगर नंबर 12.6, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमेशा याद रखना है जब भी डायरेक्शन पूछा जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम दी पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे भी हमने आगे ही इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बताया गया था ऊपर जो मेटल कैप होती है वो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट में जो मेटेलिक बेस है वो हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट कहाँ से पास आउट हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में से स्टार्ट होके बल्ब में जा रही है, फिर यहाँ पे बल्ब में भी कहाँ से पास हो रही है, पासिस थ्रू दी फिलामेंट ऑफ दी बल्ब। तो यहाँ पे बल्ब में भी एक फिलामेंट है, यहाँ पे बीच में फिलामेंट होता है, तो उसमें से पास आउट होके फिर उसके टर्मिनल में से होके यहाँ से जा रही है इन दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, और वी कैन से व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at a fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो कनेक्शन है बिटवीन सेल एंड बल्ब वो सही होता है, फिर भी बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, बल्ब लाइट अप नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि उसका एक रीजन हो सकता है कि बल्ब है वो फ्यूज हुआ हो, और केस ऑफ द फ्यूज्ड बल्ब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो भी ब्रेक हो गया हो। तो यहाँ पे जो बल्ब फ्यूज होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament.
तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि बल्ब फ्यूज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और उसमें से एक रीजन है कि जो बल्ब है उसका फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया हो। तो अगर हम सोचें कि बल्ब का फिलामेंट ही ब्रेक हो गया है तो वो केस में इलेक्ट्रिक का जो पाथ है, इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है, वो कंप्लीट नहीं होगा। सी यहाँ से ये जो पाथ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बल्ब में, और यहाँ पे अगर फिलामेंट है वो टूटा हुआ होगा तो वो केस में यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे पास आउट नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। सो दैट इज वाई इसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangements shown in the figure number 12.5 B, C, D and E? तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे हमको रीजन बताना है कि क्यों ये चारों केस में B, C, D एंड E, ये चारों केस में बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, बिकॉज हियर द कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास आउट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रेक है। सी हियर इन द फिगर नंबर 2 यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक है, फिर यहाँ पे एक कनेक्शन है वो पूरा अधूरा है, और यहाँ पर भी ये वाला कनेक्शन है वो भी अधूरा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीटली मेडअप नहीं हुई थी। पाथ जो है, पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से करंट टू फ्लो, वो वाला पाथ है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अरेंजमेंट इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई ये चार केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया था। Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कैसे हम with the help of bulb और we can say with the help of cell हम कैसे बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, लाइट अप कर सकते हैं। ये हमने सीखा from the activity number 2। तो यहाँ से क्या हम इसी तरीके से क्या अपने आप के लिए टॉर्च बना सकते हैं।